ये बहुत शिक्षाप्रद बात है। प्रथम संस्कार मनुष्य के कुल 16 संस्कार होते हैं। अंतिम संस्कार 16वां संस्कार सब जानते हैं, अग्नि संस्कार। और प्रथम संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार के समय माता पिता का वो दिन, जिस दिन रात्रि को गर्भाधान संस्कार हुआ, वो पूरा दिन सुबह से शाम तक कैसा बीता, क्या क्या मन में विचार, वो सब के सब विचार प्रथम संस्कार जब बच्चे का गर्भ में पड़ता है उसके ऊपर असर होता है। इसलिए जिस दिन ये संस्कार करना है, हमारे शास्त्र कहते हैं मुहूर्त तक देखा जाता है। हमारे शास्त्रों में गरुड़ पुराण में तो यहां तक लिखा है, तुम्हें जैसी संतान चाहिए सो तुम प्राप्त कर सकते हो। उसका तरीका वो भी गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, क्योंकि अभी पीछे मैंने गरुड़ पुराण की कथा की थी। 7 दिन में पूरा पुराण तो हो नहीं सकता, बहुत कुछ छूट जाता, लेकिन फिर भी अधिक से अधिक जितना हो सके हमने सुनाया। तो उसमें एक प्रसंग ये भी था कि प्रथम 5 रात्रियां स्त्री जब मासिक धर्म में होती है, पहले दिन जो मासिक धर्म में हुई तो वो पहला दिन माना गया है। इस प्रकार प्रथम 5 रात्रियां निषेध बताई उस ग्रंथ में, गरुड़ पुराण में, गर्भाधान संस्कार के लिए। फिर 6ठी रात्रि यदि गर्भाधान संस्कार हुआ तो पुरुष होता है, लड़का होगा। 7वीं रात्रि विषम संख्या तो कन्या के चांस होते हैं। 8वीं, 10वीं, 12वीं, 14वीं और 16वीं, इन रात्रियों में जो प्रथम संस्कार होता है तो लड़का होता है। और 7वीं, 9वीं, 11वीं, 13वीं, इन दिनों जो गर्भाधान संस्कार होता है उसमें कन्या के अधिक चांस, अधिक क्या, उसमें तो लिखा है कि कन्या ही होती है। और यह भी लिखा हुआ है कि 14वां जो दिन होता है, 14वीं रात्रि और 16वीं रात्रि, इन 2 रात्रियों में जो संस्कार होता है वो तेजस्वी बालक होता है, धार्मिक होता है, समाज सेवक होता है, कोई महान आत्मा आती है जिसके पुण्यों की अधिकता है, वो 14वीं और 16वीं रात्रि में गर्भाधान संस्कार। और 13वीं रात्रि को यदि संस्कार हो, प्रथम संस्कार, तो उसमें रोगी पैदा होता है, हतभाग्य पैदा होता है, जो जन्म से रोगी होगा। इसलिए 13वीं रात्रि निषेध की गई है। तो विषम रात्रियों में कन्या जन्म लेती है, सम रात्रियों में लड़का जन्म लेता है, और 14वीं और 16वीं विशेषकर इसमें महान आत्माएं जन्म लेती है। तो गरुड़ पुराण में बता रखा है कि हमको जैसी संतान चाहिए वैसी हमारा जीवन, पहले माता पिता अनुष्ठान करें। ये जो 16 संस्कार है ना हमारे, ये 16 अनुष्ठान है मानव को संस्कृत करने के लिए, उसके कल्याण के लिए। ये 16 के 16 संस्कार कल्याण की तरफ अग्रसर करने के लिए होते हैं। विवाह भी, क्योंकि हमारे मन की इंद्रियां चारों तरफ न बिखरे, एक जगह सिमट जाए, इसलिए तो विवाह है कि कंट्रोल नहीं कर पाते तो एक जगह सिमट जाए हमारी वासना, इसलिए विवाह होता है, जिससे कि मन संयम में रहे, इधर उधर ना भटके। इसलिए पत्नी को धर्म पत्नी कहा गया, उसे योग्य संतान हम पैदा करें। कहा ना, जननी जने तो भक्त जन कै दाता के सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे वृथा गमावे नूर। तो जब हम इन 16 संस्कारों में कोई भी संस्कार करते हैं तो उस समय हमको ध्यान रखना चाहिए, ये मानव के कल्याण के लिए 16 संस्कार हमारे शास्त्रों में लिखे हैं। ये किसी और मत मतांतर में चर्चा नहीं आती, क्योंकि वहां पर ये सब बातें नहीं होती। ये ज्ञान तो सनातन परमात्मा का दिया हुआ है।